warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. And finally weather has changed. मौसम बदल गया है और आजकल बहुत अच्छा मौसम चल रहा है. बेसिकली सर्दियाँ जो हैं ख़त्म हो गई हैं कम्प्लीटली और गर्मियाँ आने वाली हैं. और गर्मियों से पहले जो मौसम होता है ना, ये आइडियल मौसम होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल जो मौसम है, यू कुड से कोई पसीना भी नहीं आ रहा होता, उस तरह से इरिटेशन भी नहीं हो रही होती, धूप भी बहुत तेज़ महसूस नहीं हो रही होती. सो दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू विजिट एंड टू गो एनीवेयर. और वैसे भी इट्स लाइक यू नो स्प्रिंग वेदर, बाहर का मौसम है और हर जगह पे आपको फूल खिले हुए नज़र आएंगे. नॉट लाइक फूल, आप अगर किसी भी बाग में चले जाते हैं, रेंडमली आप घर में भी देख रहे होंगे, आपके जो पौधे हैं, फल दरख्त हैं, जितने भी सारे के सारे जितने भी पौधे हैं सब ग्रो करें, घास ग्रो करें, हर जगह क्या आपको नेचुरल ग्रीनरी नज़र आ रही होगी. काइंड ऑफ अ वेदर विच एक्चुअली गिव्स यू होप. तो मुझे ऐसे लगता है. और अभी इसी के वेदर में ना आपको बड़ी मोटिवेशन भी मिल रही होती है टू डू समथिंग. तो बस उसी मोटिवेशन के चक्कर में मैंने कहा आज बाहर निकलते हैं, चलते हैं और कहीं चल के कोई जगह विजिट करते हैं. सो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो, विच यू गाइस कुड टेल मी एज वेल, कि आपको आइडिया हो रहा है कि नहीं रोड देख के कि कहाँ पे हूँ मैं. आज मैं लाहौर में ही हूँ. तो मैंने कहा लंबे ट्रिप पे जाने से पहले आई एम गोना गो आउट इन लाहौर बिकॉज ऑफ द वेदर एक्चुअली, चूँकि जश्न बहारा भी चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा है. और इसी मौसम को देखते हुए ना आई गॉट सम मोटिवेशन. तो बस आज का दिन जो है पूरे का पूरा हम लाहौर में स्पेंड करेंगे. और पहले तो सबसे पहले एज यूजुअल यू नो नाश्ता करेंगे. अच्छा, नॉर्मली नाश्ते के लिए ज़्यादातर लाहौर में प्रेफरेबली लोग जाते हैं अंदरून लाहौर को, लेकिन आज मैं अंदरून लाहौर नहीं जाऊँगी. वहाँ चलेगी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने आज जाना है किसी और जगह पे दूर, जो कि बेसिकली है वहाँ से ना अंदरून से हमें पड़ेगी. तो नाश्ता जो है मैं कहीं और करूँगी. तो नाश्ते की जगह है सादिक हलवा पूरी, जो कि यहाँ पे मिड में ही आती है. सो इट्स लाइक इट्स शमा स्टॉप, वहाँ पे उसके करीब है कैंप जेल के पास. तो वहाँ चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं. नाश्ते के बाद आई एम गोना टेक यू टू द प्लेस जहाँ पे यू कैन एक्चुअली सी जितने भी फ्रेश फ्लावर्स और जितना भी बाहर का एक्चुअली मौसम है आपको क्लियरली वहाँ पे नजर आएगा. तो भी चलते हैं पहले और नाश्ता करते हैं. अच्छा, मैंने अभी कैंप जेल क्रॉस किया है और मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ. तो बस यहाँ पे पहुँचते हैं, बाइक पार्क करते हैं और फिर चल के हलवा पूरी जो है यहाँ की ट्राई करते हैं. नाश्ता मेरा आ गया है. नाश्ता बहुत ही टेम्पटिंग है, देखने से बहुत मज़े का लग रहा है और ऐसे मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया है. एंड बी, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है. यू कुड सी एक एक चीज़ आपको जो है वो टेम्पटिंग लग रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन. अच्छा, एक पूड़ी ये है और एक पूड़ी ये है. हलवा पूड़ी यहाँ की खास तौर पे मशहूर है. वो इसीलिए मशहूर है क्योंकि ये जो पूड़ी आपको नज़र आ रही है ना, बेसिकली ये है आटे की. अच्छा, नॉर्मली तो मैदे की बनती है, जो कि आपको नज़र ये वाली आ रही होगी, ये फूली हुई नहीं है. बट दिस स्पेसिफिक पूड़ी इज़ ऑफ फ्लोर बेसिकली. और ये भी है, और मेरे ख्याल से ये तो मीठे में है कुछ, बट इसको एंड पे ट्राई करेंगे. तो अभी जो है पहले खाना टेस्ट करते हैं एंड देन विल डू समथिंग एल्स. और सबसे मज़े का काम इसमें क्या होता है, इसको पॉप करना. यस, दिस I'm gonna try it out. अच्छा, इनके बाउल इतने बड़े हैं, इसमें तो 4 लोग खाना खा सकते हैं. नाश्ता बहुत यम है. एवरीथिंग इज सुपर गुड. लेकिन यहाँ की खास बात, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि ये जो इनकी पूड़ी है ये यहाँ की खास चीज़ है, क्योंकि ये मैदे की नहीं बनी हुई, ये आटे की बनी हुई है. सो डू ट्राई इट आउट व्हेनेवर यू कम टू लाहौर, और इवन इफ़ यू लिव इन लाहौर, लाहौर में रहते भी हैं तब भी आप इसको लाजमी ट्राई करें. सो बस नाश्ता ख़त्म करती हूँ और फिर आगे चलते हैं.
नाश्ता मैंने कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ जल्लो पार्क की तरफ। और जल्लो पार्क आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द कनाल रूट बेसिकली। और वैसे तो लाहौर की हर चीज़ जो है वो आपको लाहौर से मोहब्बत करा देगी, बट स्पेशली व्हाट आई से मुझे पर्सनली जो पसंद है वो है लाहौर का जो कनाल रोड है ना, सारे का सारा आई लव इट। उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट सी वाइब है और मेरे ख्याल से उसकी ख़ास वजह ये है कि जो बेसिकली कनाल रूट है पूरे का पूरा, उसके सारे के सारे रास्ते पे दरख्त बहुत ज़्यादा है जो कि उसकी ब्यूटी में मज़ीद इजाफा भी कर रहे होते हैं। और चूँकि आजकल बाहर का मौसम है और अभी तो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं ये दरख्त। अच्छा, सिर्फ कनाल रोड ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इवन जो मॉल रोड है उसकी भी एक ख़ास बात है। मॉल रोड की भी अपनी एक वाइब है और वहाँ पर भी बहुत सारे दरख्त और इसलिए वो भी एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। So right now we are going towards जल्लो पार्क। जल्लो पार्क बेसिकली इज़ नॉट ओनली अ पार्क बल्कि एक प्रॉपर फॉरेस्ट है। और अगर लाहौर की बात की जाए ना तो यू गाइज नो इट कि लाहौर जू सफारी जो है वो भी एक प्रॉपर फॉरेस्ट है। फिर उसके अलावा अगर एक और फॉरेस्ट की बात करें तो दैट इज़ छांगा मांगा, जो कि लाहौर में दो लाहौर में आते हैं। और जो छांगा मांगा बेसिकली भी लाहौर के करीब पड़ता है, तकरीबन उसका लाहौर से 100 किलोमीटर के करीब उसका डिस्टेंस है। सो ये 3 मेन फॉरेस्ट हैं जो कि बेसिकली लाहौर में है, जहाँ पे यू गाइस कुड गो एंड हैव रिक्रिएशन ओवर देयर, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रिक्रिएशनल की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर हम लोग जल्लो पार्क की बात कर लें तो वहाँ पे एक छोटी सी झील बनी हुई है, यू कुड डू बोटिंग एंड अ लॉट मोर ओवर देयर। लेकिन वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे चल के करेंगे कि क्या ये वो चीज़ें जो मुझे पता है, बट देयर इज़ आई गेस अ लॉट मोर देन दैट। तो अभी चलते हैं जल्लो पार्क और उसको चल के एंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त जल्लो पार्क में मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के हवाले से बताती हूँ। बेसिकली जल्लो पार्क जो 1978 में बना था और अगर इसके एरिया के हवाले से बात की जाए तो इट्स ऑलमोस्ट यू गाइस कुड से 500 एकड़ के करीब इसका पूरा एरिया है। और यहाँ पे डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है और यहाँ पे बहुत सारी आपको पौधों की ऐसी स्पीशीज़ मिलेंगी जहाँ पे जिन पे एक्चुअली बाकायदा तौर पे रिसर्च हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ब्रीडिंग सेंटर्स भी मिलेंगे और उन ब्रीडिंग सेंटर्स में क्या होता है कि जो जानवर हैं उनकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं उनकी स्पेसिफिकली ब्रीडिंग कराई जाती है, ख़ासतौर पर उन स्पीशीज़ की जो कि बहुत नायाब हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें बनी, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन भी है और कोशिश करेंगे कि हम बोटेनिकल गार्डन भी जाएँ। उसके अलावा आई वाज जस्ट सीइंग देयर वाज एक्चुअली कैक्टस गार्डन एज वेल, जहाँ पे सिर्फ आपको कैक्टस नज़र आएंगे। अदर देन दैट यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक एरिया बना है जो कि रिक्रिएशनल स्पॉट है। वैसे तो दिस होल पार्क इज़ अ रिक्रिएशनल स्पॉट, लेकिन वो जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे आपको झील भी मिलेगी और झील पे आपको बोटिंग भी मिलेगी। बोटिंग के साथ साथ बहुत सारे वहाँ पे झूले भी मौजूद है जो कि बच्चों के लिए हैं और बड़ों के लिए भी हैं एक्चुअली। सो विल सी अगर उस टाइम तक ये सारी चीज़ें खुल गई, बिकॉज एक्चुअली इट्स मॉर्निंग, कोई बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, तो सारी की सारी जो वो जगह है आई एम जस्ट थिंकिंग मेरे ख्याल से लेट खुलेंगी 4-5 बजे के बाद। बट वी गोना सी कि अगर वो भी अभी उनकी अवेलेबिलिटी है, सो वी गोना डू दैट एज वेल। और उसके अलावा वहाँ पे आपको टक शॉप्स मिलेंगी, सो यू कैन हैव समथिंग टू ईट एज वेल। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे यहाँ पे करीबी कैक्टस गार्डन नज़र आ रहा है, तो पहले वहाँ चलते हैं और उसके बाद जाएंगे हम आगे। लेट्स गो।
इज कैक्टस गार्डन एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है इन्होंने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, वैसे तो कैक्टस की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इनफैक्ट 2000 के करीब कैक्टस की स्पीशीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मिलेंगी जैसे कि इससे इनकी लेंथ आप देख सकते हैं। बहुत सारे कैक्टस ऐसे हैं यहाँ पे जो कैक्टस है आपको 14 और 16 फीट हाइट के भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे छोटे छोटे कैक्टस जो हैं वो भी मिलेंगे। एंड यू कुड सी के ये कुछ ऐसे कैक्टस है, नॉर्मली क्या होता है कि कैक्टस के जो पौधा होता है नॉर्मली उस पर फूल नहीं लगते, बट देयर आर फ्यू कैक्टस जहाँ पे आपको फूल भी नज़र आ रहे होंगे। और बहुत खूबसूरत गार्डन है देखने के हवाले से, लेकिन देखने के साथ साथ मैं जितने भी यहाँ पे कैक्टस है उनके हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती चलती हूँ। कैक्टस में हाइट के हवाले से आपको एक ह्यूज वैरायटी मिलती है। इवन आपको कुछ ऐसे कैक्टस मिलेंगे जिनकी हाइट जो है सिर्फ कुछ इंचेस तक होती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इवन इससे भी छोटे कैक्टस मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे कैक्टस होते हैं जिनकी हाइट 80 फीट तक चली जाती है। अब इमेजिन करें कि 80 फीट कितनी लेंथ होती होगी, जो कि आपको डेजर्ट में मिलते हैं। और अगर आप इनके स्पाइक्स की बात करें स्पेसिफिकली, जो कैक्टस के ऊपर मिलते हैं, ये जो स्पाइक्स होते हैं ये स्पेसिफिकली स्पाइक्स नहीं होते, बेसिकली ये मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स है। क्योंकि होता ये है कि कैक्टस जैसा जो पौधा है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट जो है, नॉर्मल एनवायरनमेंट में एक्चुअली ग्रो नहीं करता, बेसिकली डेजर्ट में ग्रो करता है। और डेजर्ट इज़ अ हार्श एनवायरनमेंट, वहाँ पे पानी भी नहीं होता, सनलाइट बहुत हार्श होती है, वेदर कंडीशन बहुत हार्श होती हैं। तो उस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि अपने लीव्स को मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे अगर नॉर्मल प्लांट्स के लीव्स देखेंगे तो बहुत डेलिकेट, सॉफ्ट और उस तरह से होते हैं, लेकिन अगर आप कैक्टस के लीव्स देखेंगे तो वो जो है बहुत एक मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, स्पाइक्स की फॉर्म में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत एक स्मॉल सरफेस एरिया पे आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल लीव है उसका साइज़ बड़ा होगा, बट इसके जो लीव्स हैं चूँकि वो स्पाइक्स की फॉर्म में बहुत छोटे हैं, ताकि सरफेस एरिया कम रहे और वाटर की जो इवेपोरेशन होती है सनलाइट की वजह से वो कम हो जाए। क्योंकि पानी पे डेफिनेटली ये सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो पानी को बचाने के लिए इनके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि ये सहरा में ज़िंदा रह सकें। सो ये इनकी स्पेशलिटी है, और चूँकि इन्होंने सहरा में ग्रो करना होता है और इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। उसकी रीज़न भी होती है बिकॉज इन्होंने बहुत हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो करना होता है और इनके पास जो न्यूट्रिशंस होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। जैसे अगर कह लें कि नॉर्मल एक पौधा है वो दिनों में बड़ा होता है, लेकिन कैक्टस जो है वो सालों में बड़ा होता है। 1-2 साल में जाके इसकी जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ती है, जैसे 1-2 इंच हो गया, इस तरह से ग्रो करते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात एक और ये है कि कैक्टस का जो पौधा है वो सालों साल ज़िंदा रहता है। इट मीन्स लाइक इसकी कह लें जो लाइफ है इट्स ऑलमोस्ट 200 ईयर्स एज वेल। ये 200 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं बेसिकली इसलिए भी होते हैं कि अपने आप को रोडेंट से और बियर हो गए, ये जो बर्ड्स हो गए, उनसे भी बचा सकें। कैक्टस डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में, उनके लिए एज अ शेल्टर, एज अ होम काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको पानी और खुराक जो है वो कैक्टस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम ऑफ डेजर्ट। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है डेफिनेटली वो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर कैक्टस डेजर्ट में नहीं होते उसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं एंड इवन प्लांट्स भी, उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। देखने से तो बड़े ये हार्श से लगते हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट द कैक्टस। और अभी चलते हैं रिक्रिएशन वाली साइड पे जहाँ पे झील बनी हुई है एंड एज आई टोल्ड यू गाइस की बोटिंग भी है। तो अभी चलते हैं, कोशिश करते हैं कि बोटिंग करें चल के।
आई एम इन द बोट राइट नाउ और ये जल्लो पार्क में झील मौजूद है जहाँ पे मैं बोटिंग कर रही हूँ। और अंकल से मैं पूछ रही थी, मैंने कहा इस झील का कोई नाम है? एंड ही वाज सेइंग कि झील का नाम तो जल्लो झील ही है, लेकिन कश्ती का नाम है और इसका नाम है कश्ती रानी। सो आई एम इनटू कश्ती रानी राइट नाउ। और अभी बड़ा स्लो स्लो चला रहे हैं। तेज़ कर सकते हैं हम थोड़ी सी तेज़ कर दें, थोड़ा तो मज़ा आए ना, थोड़ा तो पता चले दैट वी आर इनटू द बोट। बट या इस पार्क की मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं रिक्रिएशनल के लिए भी। मैं भी देख रही थी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ और उन्होंने अपना खाने पीने का सामान जो है वो भी साथ लेकर आए हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग एज वेल कि आप भी पिकनिक मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज आपको इस तरह से बोटिंग भी मिल जाएगी, साथ में आप इवन यहाँ आके भी कुक कर सकते हैं। आई गेस नहीं, यस आई गेस वी कुड डू इट। आप कुकिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ झूले मैं आपको बता रही थी, अब झूले बहुत से लगे हुए हैं तो आप झूले भी ले सकते हैं। बट अभी कश्ती का मज़ा आ रहा है लेकिन स्लो बहुत चल रही है। और थोड़ी तेज़ कर देंगे, थोड़ी और तेज़ होगी, थोड़ी सी और तेज़ कर दें, थोड़ी और तेज़ होगा तो मज़ा आएगा ना। सिर्फ कोई ब्रिज है छोटा सा जिसे अभी तेज़ हुई है, वी आर क्रॉसिंग, बट इट्स अ रियली गुड प्लेस टू कम। लाहौर में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जिसमें से एक जो है वो जिल्लो फॉरेस्ट है जहाँ पे यू गाइस कुड कम एंड हैव फन। जिल्लो पार्क में सफारी ज़ू भी मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ जानवर भी हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे हिरन आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ खेल रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हिरन नहीं बल्कि कुछ बंदर भी मौजूद हैं और इसके अलावा और क्या क्या जानवर मौजूद हैं वो आगे चल के देखते हैं। दिस वॉज जल्लो पार्क जो कि मैंने आपको दिखाया एंड इट्स ऑलवेज अ फन प्लेस टू कम एंड पिकनिक स्पॉट एज वेल। सो अभी ज़ू में ना यहाँ पे एक्चुअली जो सफारी ज़ू बना हुआ है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जानवर मौजूद नहीं है, बट जितने से थे मैंने उनको विज़िट किया एंड आई हैड सो मच फन हियर। बट इट्स टाइम टू गो और आपसे मिलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन एक बहुत ही मज़े की जगह पे। शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं। ये स्टॉल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं एंड यहाँ पे यू गाइस कुड सी के बहुत ही प्यारे प्यारे से बैग्स लगे हुए हैं। दिखा भी देती हूँ, लुक एट दिस, इज़न्ट इट प्रिटी? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं इस वक्त केनाल रोड पे हूँ। केनाल रोड इस वक्त इतना खूबसूरत लग रहा है दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन, यू गाइस कुड से इट। हर जगह आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, उसकी वजह ये है कि जश्न बहारा चल रहा है लाहौर में और स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल इसलिए बिकॉज एक्चुअली इट्स स्प्रिंग सीजन जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में और साथ साथ फरवरी में, एक्चुअली फरवरी में स्टार्ट हुआ है और जो अभी तक कॉन्टिन्यूड है। सो आई एम गोना गो टू द स्प्रिंग फेस्टिवल जहाँ पे क्या होता है कि पूरे लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और सिर्फ केनाल को नहीं सजाया जाता बल्कि क्या होता है कि साथ में बहुत सारे और फेस्टिवल्स भी हो रहे होते हैं। फेस्टिवल्स में क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट स्टॉल्स जिसमें
शॉपिंग स्टॉल्स भी आपको मिलते हैं, आपको फूड स्टॉल्स मिलते हैं, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और फन एक्टिविटीज़ के साथ साथ वी हैव द म्यूज़िक फेस्टिवल्स। म्यूज़िक के साथ साथ वी हैव सो मच टू शोकेस एंड टू शो द परफॉर्मेंसेज एज वेल। तो बस आज हम चल रहे हैं वहीं पे, हम जाके देखेंगे स्प्रिंग फेस्टिवल में एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है। सो लेट्स गो देयर एंड एन्जॉय दैट, क्योंकि लाहौर तो आपको पता है इवेंट्स के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो लाहौर के लिए कहावत मशहूर है कि 7 दिन से 8 मेले। तो यहाँ पे मेले बहुत सारे होते हैं। सो वी गोना गो टू द मेला जो कि है स्प्रिंग फेस्टिवल, वहाँ चलते हैं, उसको चल के एंजॉय करें। जश्न बहारा के फेस्टिवल पे मैं पहुंच गई हूँ और आपको पीछे से सारा व्यू भी नज़र आ रहा होगा, हर जगह पे लाइटिंग है और आपको लोगों का रश भी नज़र आ रहा होगा। बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आई एम ऑलरेडी गेटिंग एक्साइटेड क्योंकि मुझे बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, कहीं पे गाने की आवाज़ आ रही है, कहीं पे वैसे शोर आ रहा है और वैसे भी लोगों के इन्जॉयमेंट की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो आई एम गेटिंग एक्साइटेड। अपने एक्साइटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं और आगे चलते और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आज करने को। लेट्स गो। जश्न बहारा में बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं, खाने पीने के हवाले से भी। गोलगप्पे मुझे नज़र आया, आइसक्रीम और बड़ी चटपटी चीज़ें नज़र आई है। लेकिन बहुत स्पेशल जगह विच आई हैव सीन, यू कुड सी दिस स्टॉल। ये बेसिकली पान का स्टॉल है और आप देखेंगे कितना खूबसूरती से सजा हुआ है। और आप सर को देखें, अंकल को चेक करें, कितने आप एक तो अच्छे बहुत लग रहे हैं। तो इनसे पहले मैं बात करूँगी, इनका कैरेक्टर जो है मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अभी इनसे बात करती हूँ और फिर उसके बाद पान भी ट्राई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह खैर करे। कैसे आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, तो ये आप पहले तो मुझे अपने अटायर का बताएं, कपड़ों का। आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप ऐसे ही रहते हैं हमेशा या फिर एक स्पेसिफिक स्टॉल के लिए ऐसे कपड़े पहन रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सदा बहार ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा, सदा बहार ही ऐसे रहते हैं। सही सही, जिंदा दिल रहते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा इसलिए किया कि मैं बन ठन के रहूँ, लोग मुझे देखें खुश हो। वाह वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप हर बार आते हैं यहाँ पे इस मेले पे? जी, हमें ये गवर्नमेंट बुलाती है, यहाँ के PHA के अफसराने आला बुलाते हैं, मैं आता हूँ इंशाल्लाह ताला। और सरकारी निजी तकरीबात में भी हो तो फिर भी मैं आता हूँ इंशाल्लाह, खिदमत करता हूँ लोगों की। और पान कितने अरसे से बना रहे हैं? ये मैंने शुरू किया, खा तो हम शुरू से ही रहे हैं, बचपन से अपने घरों में इस्तेमाल होते थे पानदान। बाकी ये शुरू मैंने जब घर का कल्चर उठा के बाहर रखा, ये 96 से रखा जब वर्ल्ड कप हो रहा था इमरान खान के दौर में। क्या बात है, अच्छा वाह। उस वक्त बैनुल अक़वामी लोगों ने आना था, मेहमानों ने, हमने कहा कि ऐसा कोई काम करे जिससे मुल्क का नाम रोशन हो। तो हमने वो गली मोहल्लों में जो गंदमंद लोग खा रहे थे, तम्बाकू खा रहे थे, थूक रहे थे, जगह जगह गन डाल रहे थे, हमने वो सब चीज़ ख़त्म की और घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया और लोगों से तम्बाकू छुड़ा दिया हमने। और खुशबूदार मीठे पान है, बूढ़े जवान हर उम्र के लोग, बैनुल अक़वामी लोग भी खुश होकर खाते हैं। बेहतरीन है। तो आपके पास वैरायटी है कि एक ही तरह के पान है सारा? मीठे खुशबू वाले चलते हैं। अच्छा, मीठे खुशबू वाले चलते हैं। ट्राई करा दे फिर कोई। खुशबूदार पान था और पान बहुत मज़े का था। मैंने अभी ख़त्म किया है। अच्छा खासा टाइम लगता है पान को, इस पान को ख़ास तौर पे ख़त्म करने में। और अंकल ने वेलकम बड़ा अच्छे से किया। सो यहाँ पे तो मुझे बहुत मज़ा आया। आगे देखते हैं कि अभी जश्न बहारा में और क्या कुछ हो रहा है। किसी अगले स्टॉल पे चलते हैं। शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं। ये स्टॉल पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं।
एंड यहाँ पे यू गाइस कुड सी के बहुत ही प्यारे प्यारे से बैग्स लगे हुए हैं, दिखा भी देती हूँ। Look at this, isn't it pretty? So basically यहाँ पे आपको रेगुलर बैग्स नहीं मिलेंगे बल्कि कल्चर के रेलेवेंट जो हैं सिंधी बलोची इस तरह के बैग्स मिलेंगे। और फिर यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बच्चों के कपड़े भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ आगे जो है यहाँ पे कुछ खाने पीने के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इतना यहाँ पे रश है इस वक्त। और उसके आगे मुझे जूतों के भी स्टॉल्स नजर आ गए और यहाँ पे भी बहुत रश है भाई, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं एंड देयर एंजॉयिंग। यही लाहौर की खास बात है कि लाहौर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सी कि फिर से लड़कियों के कपड़ों के स्टॉल्स हैं। मुझे यहाँ पे सिंधी स्टाइल में, बलोची स्टाइल में बहुत सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं। और ये आई गेस स्वीट्स की शॉप है, तो यहाँ पे आपको मीठी में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मीठे में भी हमने पान खाया, जलेबी के भी यहाँ स्टॉल्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, स्नैक्स बहुत सारे हैं, दही भल्ले और बाकी चीज़ें। So there is a lot to do. So do come to this festival if you are in Lahore. So अभी देखते हैं आगे और क्या है, बिकॉज मैंने कहा शॉपिंग का एरिया आपको दिखा दूँ और उसके बाद चलते हैं किसी और जगह पे। म्यूजिक की भी वैसे आवाज़ आ रही है, आई गेस हमें पहले म्यूजिक की तरफ जाना चाहिए और फिर हम चलते हैं कहीं और। नाइट हैपनिंग राइट नाउ। पीछे आपको नजर आ रहा होगा इतना रश है लोगों का, एंड तक लोग भरे हुए। सो मैं इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ आराम से ताकि आप तक प्रॉपर्ली जो है कि मैं पहुँचा सकूँ कि किस तरह से लोग इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से कोई मुल्तान का गा रहे हैं। सो देयर एक्चुअली बेसिकली इट्स अ प्लेस, ये जो खास तौर पे स्प्रिंग फेस्टिवल है जहाँ पे हर जो कल्चर है पाकिस्तान को उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो अभी कोई मुल्तान का गाना, और इससे पहले कोई पंजाबी पंजाब को लेके, लाहौर को लेके गाना उन्होंने प्ले किया हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फुल पुरजोश हुए। बहुत से लोग जो ना स्टेज पे चढ़े हुए हैं नाचने के लिए, गाने के लिए। सो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन एज वेल। मुझे पानली शॉप में बहुत मज़ा आया क्योंकि अंकल ने जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन की दैट वाज सो गुड। और उसके अलावा भी यहाँ पे लोग बहुत कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कोई लोग खा रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को लेकर निकले हुए हैं, फैमिलीज बहुत सारी आई हैं, कुछ म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारी स्पोर्ट्स भी हो रही हैं। क्रिकेट भी मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। उसके अलावा फुटबॉल भी कुछ इस टाइम जो है उसकी भी गेम कुछ हो रही है, बच्चों के लिए अलग से स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो मीनवाइल लेट देम एंजॉय द म्यूजिक। हम देखते हैं हमें अगर कुछ और चीज़ मिलती है तो वहाँ चलते हैं। जस्ट बाहर पे क्रिकेट की एक्टिविटी भी हो रही है विच यू गाइस कैन सी एट माय बैक एज वेल एंड आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं भी खेलती हूँ, लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। मुझे वैसे खेलनी नहीं आती क्रिकेट बिल्कुल भी, बचपन में कहीं भाइयों के साथ खेली हुई है, उसके आगे पीछे कभी नहीं खेली है, लेकिन आज चूँकि यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैं देखती हूँ अभी मेरे से होती है कि नहीं, लेकिन आई एम गोना गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे इनके पास एक मशीन सी है जिसके थ्रू ये बॉल थ्रो करते हैं और फिर आप जो है क्रिकेट खेलते हैं। सो अभी ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज़। Okay, I'm just trying to play. It's going quite good अभी तक तो, मतलब it's like थोड़ा बहुत आ रहा है मुझे खेलना। It's not that bad, right? कोशिश करूँ तो वैसे मैं इसको अच्छा कर सकती हूँ, नहीं? Can I? I guess I could. What do you guys say? I got another activity right now and that is कैमल राइड। और मुझे कैमल नज़र आ गए, ऊँट नज़र आ गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब मैं कैमल राइड नहीं करूँगी। और अभी खाना शाना खा रहे हैं, कुछ कहेगा तो नहीं, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा ना, स्वीट है। मैं तो कुछ भी नहीं कही, प्यार कर रही हूँ, इसी पे मैंने राइड लेनी है। सो लेट्स जस्ट सिट एंड हैव द राइड। ओह अल्लाह, ओके आई एम गोना हैव द राइड, बाय बाय। राइड करके आके आपको मिलती हूँ। अभी बहुत झटका लगने वाला है क्योंकि ये उठेगा, अब ये देखिएगा। सी It's like this.
I'm gonna have the camel ride. यहाँ से ऐसे ऊंची ऊंची दुनिया नज़र आ रही है। बट सी, इस मेले में बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमल राइड है, फिर उसके अलावा गन शॉट्स हैं, फिर झूले बहुत सारे लगे हुए हैं। अच्छा, बड़ों के लिए झूले लगे हुए हैं और उसके साथ साथ बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। आपने देखा क्रिकेट की गेम भी है, फिर खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स हैं, देसी फूड अवेलेबल है, मीठे में बहुत कुछ अवेलेबल है, साग भी यहाँ पे मौजूद था। फिर कपड़ों के हवाले से यू हैव सीन बहुत सारे आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है, और पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनके आपको कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं, जूते, ज्वेलरी, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे था। और मेजरली यहाँ पे म्यूजिकल नाइट भी थी, बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स यहाँ पे मौजूद थे, लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। सो मैं भी उनको देख के भी इन्जॉय करी, साथ साथ अपनी कैमल राइड भी इन्जॉय करी हूँ। लाहौर के लिए कहावत मशहूर है, 7 दिन ते 8 मेले ते मैं कार जावा केड़े वेले। तो लाहौर में इतने फेस्टिवल्स होते रहते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि मैं घर कब जाऊं और फेस्टिवल्स को कब एंजॉय करूं। सो यहाँ पे आर्ट के हवाले से, कल्चर के हवाले से, हेरिटेज के हवाले से, हर तरह से, म्यूज़िक के हवाले से यहाँ पे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, और यही लाहौर की पहचान है। लाहौर की ज़िंदा दिली जो है एक्चुअली यही यहाँ की पहचान है। सो आई रियली एन्जॉयड स्प्रिंग फेस्टिवल, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। और अभी इट्स टाइम टू गो बैक होम बिकॉज इट्स क्वाइट लेट। सो आई एम गोना से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू गाइज। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में, एक बड़ी मज़े की जगह पे, किसी और जगह पे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़िया असलम। और इस तरह के जो मेले हैं उन पे आते रहें और एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज़।